होता है ना, एक लड़की का सफ़र होता है। कोई बोलता है पॉडकास्ट पे आके कि मेरी बहुत ही स्ट्रगलिंग जर्नी है। छोटा बंदा भी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी इंस्पायरिंग स्टोरी होती है कि आपको जो करना है करो, आई एम देयर विथ यू। तुम आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बिकॉज पीछे खींचने के लिए तो दुनिया है ही। सो तुम अपनी खूबियाँ निकालो, खामियां के लिए तो दुनिया है ही। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. कॉलेजचे दिवस जर तुम्हाला आठवत असतील तर जे पुण्याचे लोक आहेत, खास करून जे सिम्बॉयसिस, ILS लॉ कॉलेज किंवा SP मध्ये वगैरे शिकलेत, त्यांच्यासाठी मला एक आज छान आठवण आणि तुमच्या खूप साऱ्या आठवणी मी तुम्हाला आठवण करून देणार आहे. एक मुळशीला हॉटेल होतं जिथे ना आपण रेग्युलरली जायचो सगळेच जण, जितके लॉ कॉलेजचे किंवा सिम्बॉयसिसचे वगैरे स्टुडंट्स आहेत त्यांना नक्की आठवेल ते हॉटेल. मस्तपैकी जायचं, जेवायचं, थंड थंड वाऱ्यामध्ये बसायचं. तिथून 2च मिनिटाच्या अंतरावर एक नदी आहे आणि तिथे मस्त जाऊन गप्पा मारायच्या. जर तुम्हाला हे सगळं आठवत असेल तर तुम्हाला त्या हॉटेलचं नावही आठवत असेल, पॅराडाईज रिसॉर्ट. पॅराडाईज रिसॉर्टच्या आज आपल्याकडे जसप्रीत मॅम आलेले आहेत. वेलकम मैम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के. एंड जो मैं आज आपकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी, ना कि रिसॉर्ट के बारे में. मैम, हमारे ऑडियंस को आपके बारे में बताइए. सी माई नेम तो उन्होंने बता ही दिया. आई एम जसप्रीत कौर बेदी एंड बेसिकली आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी. ओके, तो मेरा जो एक होता है ना, एक लड़की का सफ़र होता है. कोई बोलता है पॉडकास्ट पे आके कि मेरी बहुत ही स्ट्रगलिंग जर्नी है. इंस्पायरिंग तो सबकी होती है. हर आई विल टेल कि एक छोटा बंदा भी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, बिकॉज वो अपने इसमें एक रोल मॉडल है. बट मैं यहाँ कहूँगी कि मेरी जो जर्नी है, इट्स हार्ड वर्क. और हार्ड वर्क से जो भी मैंने कमाया है वो खुद के बलबूते पे कमाया है. एंड अगेन मेरी लाइफ में 2 मैन हैं जिनके बारे में मैं स्पेसिफिकली थैंक्स भी कहना चाहती हूँ. एंड आई वॉन्ट देम टू बी ऑन माई साइड थ्रू आउट माई लाइफ. वंस माई डैड एंड वंस माई हस्बैंड. ये दोनों ने मुझे, जैसे मेरे पापा ने मुझे बचपन से, मतलब जैसे मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके बड़े होने तक जिस स्टेज से मुझे संभाला है और जो वो ना ग्राफ ऊपर गया है, वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे वो ग्राफ से लेके ऊपर ही पहुँचाया है. उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं किया है. सो मैं ज़्यादातर यही बोलना चाहूँगी, एवरीबडी, टू एवरी फादर, टू एवरी मदर, टू ईच एंड एवरीबडी, कि आप गर्ल्स को प्रमोट कीजिए. रीज़न बीइंग, हर लड़की में कुछ ना कुछ, हम बोलते हैं ना, अरे यार लड़कियाँ गाड़ी नहीं चला सकती, लड़कियों को कुछ आता नहीं है, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती है. अरे वाई? बिकॉज शी इज़ अ गर्ल. सिर्फ एक आदमी होने से या मेल सेक्स होने से इट डजेंट मीन दैट सब कुछ इनबॉर्न आता है. वो भी सीखते हैं. इफ़ यू गिव द एक्सपोजर, इफ़ यू ट्रस्ट, और एक्सपोजर से ज़्यादा ट्रस्ट करो. आई हैव 2 daughters. One is 12 and one is 9. So मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आपको जो करना है करो, आई एम देयर विथ यू. बिकॉज जैसे मेरे फादर मेरे साथ खड़े थे तो मैं ये स्टेज तक पहुँची. वैसे ही आई ऑलवेज टेल देम कि मैंने ये इंस्टाग्राम से कहीं पढ़ा था, इट्स नॉट माई दिस थिंग. तुम आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बिकॉज पीछे खींचने के लिए तो दुनिया है ही. सो तुम अपनी खूबियाँ निकालो, खामियां के लिए तो दुनिया है ही, बिकॉज हमें तो पॉजिटिविटी देखनी है. सो वैसे ही तुम बढ़ते रहो. लेट्स सी, जो भी ड्रॉबैक्स होंगे पीपल विल टेल, एंड देन यू सी कि वो ड्रॉबैक्स मैंने कैसे कम करने. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए मैम. या आई हैव डन माय मास्टर्स इन फार्मेसी एंड टचवुड विद फ्लाइंग कलर्स. मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है. एंड आई वाज वर्किंग विद ब्लू क्रॉस. फिर शादी हो गई, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं इंडस्ट्री में ज़्यादा कर सकूँ. मैंने ब्लू क्रॉस ज्वाइन किया, इमीडिएटली मेरा रिश्ता हो गया, शादी हो गई. सो आई वाज अगेन कीन टू वर्क इन फार्मास्यूटिकल कंपनी. बट टचवुड मेरा दोनों बैकग्राउंड्स अच्छे हैं. सो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैंने बाहर किधर स्विच करना है. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं मेरे हस्बैंड के
बिजनेस में ही सपोर्ट करूँगी. Okay. एंड देन माई हस्बैंड हैड हिज ओन एक सुवेनियर शॉप इन द रिजॉर्ट इटसेल्फ. ओके. सो मैंने ये सोचा कि बाहर जाके भी तो वही करना है, सो घर पे ही क्यों ना Yes. एक और पौधा उगा दे. Yes, एंड देन मैंने अपना बुटीक में मैंने अपने लेडीज वेयर, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, सो मैंने वो प्रमोट किया. एंड टचवुड टुडे वी आर डूइंग वेल एंड एवरीबडी कम्स. और हमारी वर्ड टू वर्ड पब्लिसिटी ज़्यादा है, हमारे पब्लिक रिलेशनशिप इतने हैं कि टचवुड पीपल स्पेशली कम टू मीट अस एंड देन दे थिंक अरे ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं. दैट वे इट्स ऑल बाबा जी's blessing. यस 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 यस. आपने ब्यूटी पैजेंट में भी बहुत yes. ये किया हुआ है. वो भी ऐसे बाय फ्लूक था. इट वॉज सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक पॉपअप हुआ इंस्टा पे एंड आई जस्ट थॉट कि मैं ट्राई करूँ. बिकॉज एक्चुअली मेरी तो मतलब मैके के साइड से और ससुराल के ये साइड में कोई गया ही नहीं था. Okay. बट मैं मेरे हस्बैंड को बोला बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ बोथ ऑफ अस आर बेस्ट फ्रेंड. आई कैन शेयर विद हिम एनीथिंग, इवन द बैड वंस एंड इवन द गुड वंस आई कैन शेयर विद हिम. तो मैंने इनको ऐसे ही फ़ोन लगाया, मैंने कहा सुनो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और यहाँ पे ऐसे पॉपअप हो रहा है. बोलते क्या? मैंने कहा ऐसे पेजेंट का है, शुड आई गिव अ ट्राई? कर ले बोलते. जीत गई तो भी अच्छा, नहीं तो मेरे लिए तो ब्यूटी क्वीन है ही. तो आई जस्ट वेंट फॉर दैट. एक ऑनलाइन, उस टाइम कोविड का टाइम था, Yes. ऑनलाइन चल रहा था, जाना भी नहीं था कहीं. Yes, yes, सो आई थिंक इट वॉज आफ्टर कोविड, आई एम नॉट श्योर. बट इतना था कि मेरे पास टाइम नहीं था और वो पेजेंट होने वाला था. सो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई ऑनलाइन ओनली एंड आई जस्ट केम थ्रू. एंड देयर ऑल्सो आई वन अ टाइटल ऑफ टाइमलेस ब्यूटी. ओह वाओ. सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड ओके. कि बस ये मिल गया एंड देन इट्स ओके. उसके बाद थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें आई लाइफ में कि जहाँ पे मैं इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती थी. बट समहाउ मेरे हस्बैंड ने बोला बस लाइक बिकॉज डॉटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मच मोर फॉर मी. Yes, बिकॉज हमारा ट्रैवलिंग बहुत है बच्चों. एंड आई फील दैट अ मदर शुड गिव अ टोटल टाइम टू देयर डॉटर्स in their growing age, Yes. but definitely concentrate on herself. Yes. So मैं वो भी कर रही थी और ये भी कर रही हूँ. So I am very happy. और आज आपसे मिली हूँ तो ये भी उसी का एक ही रिजल्ट है. यस यस यस. काउंसलिंग भी बहुत करते थे आप, तो उसके बारे में हमें बताइए. या मैंने तो पहले भी मतलब करती थी बिकॉज मैं एक डाइट में बहुत अच्छी हूँ. तो एज ए डाइटिशियन लोग मुझे पूछते हैं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट मेरा जो बैकग्राउंड है फार्मेसी एंड समहाउ मेरी हेल्थ हैबिट से मैं बहुत लोगों को डाइट भी सजेस्ट करती हूँ. एंड टचवुड इट्स ग्रोइंग सो मच. मतलब आई डोंट चार्ज फॉर इट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आता था. आई फील लाइक मेरे फ्रेंड्स भी सब फिट होने चाहिए. Yes. घर में भी माई मदर इन लॉ ऑल्सो शी इज टू नॉट लाइक ज्वारी. तो मैंने जब ज्वारी खाना शुरू किया तो पहले तो मुझे नहीं अच्छी लगती, तू कैसे खाती है. एंड देन शी सॉ एंड नाउ शी इट्स ओनली ज्वारी. शी विल गो समवेयर इवन टू 5 स्टार, शी विल टेल कि नहीं मुझे तो ज्वारी खानी है. सो एंड ऑल्सो मैंने स्कूल में भी वर्क किया है वेयर आई वॉज एज अ काउंसलर. ओके. एंड वहाँ पे भी मैं फ्लाइंग कलर्स से निकली हूँ. सो एक टचवुड एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है सबके साथ. एंड आई कीप ऑन ट्राइंग क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते यू ट्राई समथिंग न्यू सो दैट एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. आज आपको देख के हमारे बहुत सारे ऑडियंस ये जानने लगे रहेंगे कि हस्बैंड ने सपोर्ट करना कितनी बड़ी चीज़ होती है. डेफिनेटली जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. Yes. बहुत कुछ आता है. एक लेडी जो घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, एंड अगर वो कुछ नया ट्राई करती रहे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. नॉट इवन फॉर द कम्युनिटी बट फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो. नहीं, आई टेल यू वन थिंग, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब शादी से पहले मेरी 24 एज में शादी हुई है, मुझे बैंक का भी नहीं पता था. मुझे ये नहीं पता था अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्या होता है, एफडी क्या होती है. यार इट्स सो कॉमन नाउ डेज. कुछ भी नहीं, बिकॉज मेरे पापा ने मुझे इतना पैम्पर करके रखा. अभी भी ही पैम्पर्स मी अ लॉट नाउ ऑल्सो. मेरे हस्बैंड सिर्फ एक ही इंसान से गुस्सा होते हैं, वो मेरे पापा. बिकॉज एंड वो कुछ गुस्सा भी होते हैं ना तो ही विल टॉन्ट माई फादर बिकॉज ही नोज कि इसको हर्ट होता है. तो जस्ट जोकिंग अपार्ट. बट कुछ भी नहीं पता था. बट द डे आई एंटर्ड माई हस्बैंड टोल्ड मी लर्न. सी इट्स अबाउट आपके पास सब है ना, ठीक है, बट तू सीख. तब मुझे पता चला अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्या एफडीज होती है. एंड टुडे इज अ सिनेरियो कि उनको कुछ नहीं पता कि क्या कहाँ पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है. बट ही आस्क्ड मी अच्छा क्या करना है, क्या नहीं करना है. इवन हम ट्रिप्स पे जाते हैं तो ही इज़ लाइक कब जाना है, कौन सी फ्लाइट है, किधर जाना है, कौन सा ड्राइवर आएगा, एवरीथिंग इज अरेंज्ड फॉर यू. सो एक वो मैं अपने आप में देख रही हूँ कि मैं खुद ही. सो इट्स अबाउट कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया है
और सपोर्ट से ज़्यादा ट्रस्ट। यस बिकॉज अगर यही कोई गलती अगर कोई लड़के से होती है या किसी एजेड आदमी से, इंसान उसको कभी नहीं डांटता, अरे हो गया, होता है, दुनिया में ऐसे ही होता है। Yes, बट एक लड़की छोटी सी भी गलती करती है ना, हमने तो बोला था इसको हाँ, पढ़ मत, मत पढ़ाई कर। मत कर, बाहर मत जा, ऐसा हो गया। बट वाई ओनली बिकॉज शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड। सो आई थिंक ईच एंड एवरीबडी शुड सपोर्ट। से नाउ डेज तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। Yes, बट कहीं कहीं ना एक दिल के कोने में ना, चाहे वो कितना भी अमीर बंदा हो और कितने भी होता अच्छे लोग ही रहे, है। वो लड़की को कैसे खींचना है दे नो। बहुत बार मेल ईगो आ जाता है, बहुत True. बार ऐसे हो जाता है कि जो फ्रेंड्स रहते हैं या Yes. फिर घर के ही जो मेल आदमी Yes, वगैरह yes, रहते हैं yes. वो ही बोलते हैं कि आप मत जाओ, आप मत करो, ये मत करो। और सी बहुत बट ये बार- पता होना चाहिए इवन मेल जो भी पार्टनर है आपको, दैट यू आर गेटिंग अ पार्टनर फ्री ऑफ कॉस्ट Yes. आपके घर पे, विच यू कैन रिलाई ऑन। यस और आप बहुत कुछ उनसे करवा सकते हो, अपना काम हल्का कर सकते हो। जो दो पहिए है गाड़ी के वो ठीक से अरे देन एक दूसरे को जब पता रहता है ना कि हमारा बैलेंस किधर चल रहा है, Yes. तो झगड़े भी कम होते हैं। यस यस एक ट्रस्ट रखो और एक थोड़ा सपोर्ट करो, दैट इज द ओनली थिंग। मैं मेरी डॉटर्स को हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा सी यू आर एंटरिंग इनटू अ फेज वेर यू विल सी वेरी अप्स एंड डाउन्स, ट्राई करो सब कुछ। और मैंने एक ना आई वाज जस्ट पॉपिंग आउट, इंस्टा की बात कर रही हूँ, आजकल तो इंस्टा से बहुत कुछ सीखने मिलता है। Yes. तो उसमें एक बहुत अच्छी सेइंग थी कि लोगों की बात है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो अमरूद खरीदते टाइम क्या पूछते, भैया ये मीठा है ना, लेकिन जब खाते हैं तो उसी को नमक लगा के खाते हैं। सो लोग जब हमारे बारे में भी बोलते हैं ना, तो वो चाहे थोड़ी सी, मैंने थोड़ी गलती की है, बट वो क्या करेंगे, उसको मिर्च मसाला लगा के थोड़ी ज़्यादा बता देंगे। So that's not going to work out. ठीक है, सुनो, because that's a time pass. Like how I tell, I just keep on scrolling. So मुझे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखो ना, जो बुरा है just ignore that. That's the thing. मैं आपके साथ एक छोटा रैपिड फायर खेलूंगी। हाँ रे वाह, I just love rapid fires. यस आपका फेवरेट बुक, Yeah, I'm very bad at reading. Oh. I don't love योर फेवरेट फूड। food. Whatever is like, but I like Maharashtrian. ओके असल मराठी होता है ना जो हाँ, ऐसे हाँ, मसालेदार. हाँ, I'm just fond of that. ओके योर फेवरेट ड्रिंक। Cold drink नहीं, alcohol I don't touch. ओके Then juices. ओके योर फेवरेट प्लेस। I like only hill stations. I am not a beach lover ओके by any chance, but any hill station is okay for me. योर फेवरेट पर्सन। My husband and my dad. ओके वन एडवाइस, वर्स्ट एडवाइस आपने रिसीव किया हुआ हो। इसको पढ़ाओ मत, बिकॉज मैंने मतलब हाँ एक ये भी बात है, पहले rapid रैपिड fire. फायर है, बट नहीं रैपिड फायर थोड़ा लंबा होगा, जस्ट वांट टू स्पेसिफाई। Yes. सी वी आर प्रॉपर सरदार सिख फैमिली है, और हमारे इसमें ना ज़्यादातर बिजनेस होते हैं। बहुत पढ़ाई को लोग ये नहीं करते, अरे इसको बिजनेस ही करना है, पापा का सेट किया बिजनेस है, उसको चलाना है। सो मेरे टाइम में मेरे जब मैं पास आउट हुई, तो आई वॉज द ओनली गर्ल उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, मतलब लिटरली पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एवरीबडी इज टू टेल, इसको पढ़ा के अपने क्या करना है, इसने तो फिर घर पे ही रहना है, ये वो। माई डैड वॉज लाइक नहीं, कुछ चाहे ठीक है घर संभाले, लेकिन उसको वो एजुकेशन मिलेगा कि घर भी कैसे संभालना है। सो दैट थिंग आई थिंक वो वर्स्ट थी, बिकॉज अगर मैं आज इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती तो मुझे दुनियादारी समझती ही नहीं। नहीं समझते। वो बात है, इट्स नॉट अबाउट कि पढ़ लिख के तुमने नौकरियाँ ही करनी है यार, इट्स अबाउट टीचिंग योर किड्स, Yes, your communication skills, your entire personality, Definitely. everything depend on what you educate yourself or True, true, Yes. true, true. Best advice जो आपने रिसीव किया हुआ। Come to Neeraj show. Oh, thank you. Okay. So, I would like to thank Dhanashri for this. I would specify her name because she was the one. वो होटल पे आई थी एंड वी वर हैविंग आवर लंच, तो उसने बोला अरे तू जा नीरा के शो में। मैंने कहा कौन, मतलब सी आई वाज लाइक अनअवेयर अबाउट, देन शी वाज लाइक अरे मैं कराती हूँ। So she is the one who introduced me, and then I got a call from your team. Yes, yes. And must say your team members are super cute Thank because they attended us very well with a smiling face. So I think they are wonderful. Thank All of you. क्या प्लान्स है मैम आपके इसके बाद? As such तो कुछ ऐसा not decided, but definitely to try out with new things, to come up with but with respect. I want to do each and everything but with respect.
मतलब मुझे वो मेरा एक वो जो स्केल है ना, मैंने बनाया, मेरे घर वालों ने बनाया कि ये हद में रह के यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सो वो बार मुझे रखना है, देन स्काई इज द लिमिट। जसप्रीत मैम, बहुत अच्छा लगा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। इसकी मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोलती गई ना। नहीं, बहुत आपने बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि लड़कियों को क्यों सिखाना चाहिए। हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर हम लोग किसी वेल्थ की फैमिली से भी रहे, और बहुत लोग ऐसा होता है कि मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे डैड कर रहे हैं, मेरी हस्बैंड कर रहा है, मुझे क्यों ज़रूरत है। बट ज़रूरत इसलिए है कि आपका Yes. इंडिपेंडेंस, आपका रिस्पेक्ट, आपकी जो बनाई हुई पर्सनालिटी है, उसको हम लोग कैसे निहारें, True, वो true. देखने के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा मैम आज आप यहाँ पे मुझे आए भी, मुझे और भी। आपके विचार हम लोगों के साथ शेयर किए। थैंक यू।